Good evening, student. Welcome to my channel, Study Sonipat. जैसे कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग और उसके प्रिंसिपल को समझा था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए जीन पियाजे के द्वारा दी गई बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। सो पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही अपने टाइम पीरियड में। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को लेकर स्टडी की। इन्होंने स्टडी अपने खुद के बच्चों पे की। ये अपने ही बच्चों के डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस थी उन पे इन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि किस तरीके से बच्चों में ज्ञान का विकास धीरे धीरे एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ परिपक्व होता है, और उसी पे ही इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की, जिसका नाम दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो पियाजे's theory of cognitive development is a comprehensive theory about the nature and development of human intelligence. It was originated by Swiss developmental psychologist Jean Piaget in 1896 to 1980. The theory deals with the nature of knowledge itself and how humans gradually come to acquire, construct, and use it. Piaget theory is mainly known as developmental stage theory. Piaget proposed 4 stages to describe the development process of children. Each stage describes a specific age group. In each stage, he described how children develop their cognitive skills. For example, he believed that children experience the world through actions, representing things with words, thinking logically, and using reasoning. तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम पियाजे थ्योरी या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और उसके विकास के क्या-क्या स्तर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास का आशय बौद्धिक विकास से है। So, Piaget's theory of cognitive development proposes 4 stages of development. उन्होंने 4 stages बताई बच्चे के डेवलपमेंट की, जिसको उन्होंने अलग अलग नाम भी दिया, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को उन्होंने 0 to 2 years बताया। बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया। सेंसरी मोटर को हिंदी में आप कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। सेकेंड स्टेज जो इन्होंने बताई वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years। इसको हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम दिया उन्होंने। थर्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल को उन्होंने हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत बोला। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर। फोर्थ उन्होंने बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको एज ग्रुप 12 to अबव रखा गया। फॉर्मल स्टेज इसको की बोला गया हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फर्स्ट सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन का इन्होंने नाम दिया। जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई, उनको सेंसरी मोटर स्टेज को ऑब्जेक्ट
परमानेंस के नाम से जाना जाता है। देखिए आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, आप सीटेट वगैरह में या एचटेट में बैठेंगे या नेट का एग्जाम देंगे, तो वहां पे जो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस होंगी, उसमें आपको सेंसरी मोटर को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन वहां पे आपसे पुटअप किया जाता है। तो सेंसरी मोटर जो कि 18 मंथ टू 24 मंथ्स तक इन्होंने बर्थ तक बताया, उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली आप कई जगहों पे देखेंगे कि ये इस स्टेज को ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम से ही जाना जाता है। सेकंड जो इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई 2 to 7 ईयर, सिंबॉलिक थॉट के नाम से जाना जाता है। कई जगह पे प्री ऑपरेशनल ना देकर सिंबॉलिक थॉट और इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट, लॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है इस स्टेज को। थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 to 11 ईयर्स थी, इसको लॉजिकल थॉट्स का नाम दिया गया। लॉजिकल थॉट्स, कॉन्सेप्ट परमानेंस, रिवर्सिबिलिटी, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये सारे नाम से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को जाना गया, जो कि 7 to 11 ईयर्स की थी। फॉर्मल ऑपरेशनल, एडोलेसेंट टू एडल्टहुड तक इसकी एज ग्रुप बताई गई, और इसको साइंटिफिक रीजनिंग बोला जीन पियाजे ने। इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज बताई गई और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इसको जीन पियाजे ने बताया। सो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर, जिसको कि हिंदी में जीन पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था बताया। संवेदी गामक अवस्था इन हिंदी में 0 to 2 ईयर्स। उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए बच्चों की, डिफरेंट जो स्टेजेस थे उस स्टेज में बच्चा के किस तरीके के एक्शन और रिएक्शन करता है, वो उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेज में बताए, डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज में बताए। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर्स की थी, उसमें इन्होंने बताया ड्यूरिंग दिस अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, infants and toddler acquire knowledge through sensory experiences and manipulating object. A child entire experience at the earliest period of this stage occurs through basic reflex, sensor and motor responses. जीन पियाजे ने बताया कि इस समय जो बच्चा 0 to 2 ईयर्स का होता है, वो मोस्टली क्या होता है, अपने मदर फादर या जो उनका सिबलिंग्स होते हैं घर में, उनके चारों इर्द गिर्द ही रहता है। वही उनको मदर को टचिंग से पहचानने लगता है। वो अपने जब उसको भूख लगती है तो वो रो के बताता है कि उसे भूख लगी है, या उसको कहीं पेन हो, पेट में दर्द हो या कुछ हो, तो वो रो के बताता है कि उसको। तो क्या है, सेंसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम उन्होंने इसको इसलिए दिया कि अगर आप 0 to 2 ईयर के बच्चे को बॉल दिखाते हैं, तो वो उसको टच करके उसको सिर्फ उसका ये रियलाइज होता है कि ये बॉल है। लेकिन अगर आप उसको उसी बॉल के ही शेप का कुछ और देते हैं, तो वो नहीं समझ पाता कि ये भी बॉल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी उसमें वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है, लेकिन वो चीजों को धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करने लगता है। अगर आप उस बच्चे को इस एज में लेके 0 to 1 ईयर में उस बॉल को लेकर उस बच्चे को छुपा देते हैं, तो वो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, प्रोसेसिंग और स्ट्रांग होती जाती है, और उसके बाद 1 to 2 ईयर्स में अगर आप उस बॉल को कहीं ले जाकर छुपा देते हैं, तो वो बॉल को बच्चा ढूंढ के ले आता है। तो क्या है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस को लेकर समझ आ रहा है कि वो कैसे चीजों को ग्रैप्स कर रहा है, कैसे सीख रहा है, ये चीजें बच्चे में आने लगती है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेजेस: नो द वर्ड थ्रू मूवमेंट एंड सेंसेशन, learn about the world through basic actions such as sucking, grasping, looking and listening, learn that things continue to exist even when they cannot seem, realize that they are separate beings from the people and objects around them, realize that their action can cause things to happen in world around them. इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज लेता है, और वस्तु को छूकर, देखकर वह पहचानने लगता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे में
मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने बताया। नेक्स्ट स्टेज जो बताई जीन पियाजे ने, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 years इसका एज ग्रुप बताया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हिंदी में जाना जाता है ये। इस अवस्था की कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। The foundation of language development may have been laid during the previous stage, but the emergence of language is one of the major hallmarks of the pre-operational stage of development. So pre-operational stage में जैसे कि 2 to 7 years इसकी एज जीन पियाजे ने बताया, सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इस स्टेज में बच्चे का होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है, स्कूल में जाता है, बहुत सारी चीजें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखने लगता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट के कारण उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बढ़ने लगता है। वो अपनी बात को किसी के साथ शेयर कर सकता है क्योंकि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि अपने वो दोस्ती यारी यहाँ पे शुरू करते हैं, बच्चे ग्रुप बनाने लगते हैं, अपने ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो 2 to 7 years में कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्रू बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट भी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ने लगता है, ऐसा जीन पियाजे ने बताया। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट changes during these stages: begin to think symbolically and learn to use words and picture to represent objects, tend to be egocentric and struggle to see things from the perspective of others, getting better with language and thinking but still tend to think in very concrete terms. At this stage, kids learn through pretend play but still struggling with logic and taking the point of view of other people. They also often struggle with understanding the idea of consistency. तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन में जीन पियाजे ने इसमें बताया कि इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है जो तर्क करने योग्य नहीं होता। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट उन्होंने बताया कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो चीजों को ग्रैस्प करने सीधे से सीखने लग जाता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसमें लॉजिकल थिंकिंग की कमी होती है। इस स्टेज में 0 to 7 ईयर में लॉजिकल थिंक नहीं कर पाता, लेकिन वो क्वेश्चनिंग। सो नेक्स्ट स्टेज जो जीन पियाजे ने बताई वो बताई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज ग्रुप उन्होंने बताया 7 to 11 ईयर। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने इस स्टेज की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट चेंज ड्यूरिंग दिस स्टेज। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अब लॉजिकली और कंक्रीट थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है ना। पहले बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग वाली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वहां पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी को ही जानता था, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रिवर्सिबिलिटी को जानने लगा है। रिवर्सिबिलिटी मीन्स कि यदि उसको 2 का टेबल 2 4 6 कंटिन्यू सिखाते हैं तो अगर उसका अपोज कह दे तो भी बच्चा उसको समझ लेता है। अगर 8 6 4 2 अगर हम बच्चे को ये सिखाएं तो वो ये इन चीजों को भी समझने लगता है। इस स्टेज में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को रिवर्सिटी आ जाती है। सो थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज बट स्टिल वेरी कंक्रीट, begin using inductive logic or reasoning for specific information to general principle। ठीक है, तो हमारी लास्ट स्टेज जीन पियाजे ने जो बताई, इसकी एज उन्होंने 11 to 15 या आप कह सकते हैं कि जो 12 इयर्स के अप टू 12 को इन्होंने रखा। इसको हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना गया। The final stage of Piaget theory involved an increase in logic, the ability to use deductive reasoning and understanding of abstract idea. At this point, adolescent and young adult become capable to seeing multiple potential solutions to problem and think more scientifically about world around them. Major characteristics of this period: begin to think abstractly and reason about the hypothetical problems, begin to think more about moral, philosophical, ethical, social, and political issues that require theoretical and abstract reasoning, become to use deductive logic and reasoning general principle to specific information. So यहाँ पे बच्चा जब 11
12 ईयर का होता है तो लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये सभी बच्चों को आने लग जाती है। प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता, चिंतन ये सारा बच्चा इस एज में करना स्टार्ट कर देता है। सो जीन पियाजे ने इन डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि वो जो मेरा ये वीडियो है वो हिंदी में पीडीएफ चाहते हैं, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में हिंदी में पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, जिससे कि जो बच्चे हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं वो हिंदी में भी बना सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।